मेरा नाम एम एस चौहान है। मैंने 20,000 से ज्यादा आईआईटीएन पढ़ाए ऑफलाइन कोटा के अंदर, और 20,000 से ज्यादा नॉन आईआईटीएन भी पढ़ाए हैं। मैं बहुत सारे आईआईटीएन की कहानी बता सकता हूं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, और बहुत सारे नॉन आईआईटीएन भी कहानी बता सकता हूं बहुत सक्सेसफुल हैं। कुछ अपन ऐसे बच्चों के, ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो आईआईटीएन नहीं है, बहुत सक्सेसफुल है। उनमें से एक है सत्या नडेला, सीईओ माइक्रोसॉफ्ट, सब हम लोग जानते हैं। शिव नादर जी फाउंडर है एचसीएल के, जिन्होंने पीएचडी कॉलेज से किया है। सत्या नडेला ने मणिपाल से किया है। एना नयन मूर्ति ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से किया है। तो बच्चों का मैसेज आया मेरे पास कि सर हमारा जेई मेंस अच्छा नहीं गया है, उनके लिए मैं एक ऑप्शन बताने वाला हूं कि आप आईआईटी, एनआईटी, बिट्स के अलावा अदर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। अब मैं आपको आज जो ऑप्शन बता रहा हूं वो है अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो जो भी मैं बताने जा रहा हूं उसके 3 सोर्स हैं। मैंने इनकी वेबसाइट पूरी चेक की। दूसरा, मैंने इनको ईमेल भेजा था, ईमेल पे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, उनका उन्होंने आंसर दिया, वो ईमेल भी मैं आपको दिखाऊंगा। और तीसरा जो है कि इस कंपनी का जो सीईओ है विश्वा, वो मेरा स्टूडेंट है, वो कोटा आया तो उससे मैंने काफ़ी इंटरेक्शन किया, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली। तो आप इस वीडियो को, जो भी आप जानकारी ले रहे हो, इनके 3 सोर्स मैंने बता दिए। इसके अलावा आप अपनी तरीके से क्रॉस चेक करो। हर चीज़ को आपको वेरीफाई करना चाहिए जो भी आप ऑनलाइन देख रहे हो, ठीक है। तो ये अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बीटेक यानी इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो ऑफर करते हैं। ये इंजीनियरिंग करवाते हैं, जैसे आईआईटी करवाता है, एनआईटी कराता है, बिट्स करवाता है, वैसे ये भी इंजीनियरिंग कराते हैं। अब इनका ये कहना है कि इनके कोर्स में क्या क्या खास बात है। इनका कहना है कि लाइफ टाइम कैरियर सपोर्ट देते हैं, ठीक है। अब ये बड़ी, देखो मतलब चैलेंजिंग बात है। ये मैंने ईमेल में पूछा उनको कि अब आप लाइफ टाइम चैलेंज सपोर्ट दोगे तो क्या आप लिख के दोगे क्या, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, हम एडमिशन के समय लिख के देंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इनका यूएसपी भी है और ये एक अच्छा पॉइंट है। जो दूसरा उनका कहना है कि 1 डिग्री से आपको 3 पाथवे मिलते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा डिटेल में कैसे मिलते हैं। और फंडिंग, स्टार्टअप्स को ये फंडिंग भी करते हैं। अगर आप कॉलेज में रह के स्टार्टअप कर रहे हो तो उसकी फंडिंग भी करते हैं ये। और ग्लोबल, अगर आप आगे जाके बाहर पढ़ना चाह रहे हो तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। ये इनकी इनकी डिफरेंट कंपनीज है। एक्चुअल में क्या है कि इनके कंपनी के जो एक को फाउंडर है रॉनी स्क्रू वाला, उनकी बहुत सारी कंपनीज है, उनके बहुत सारे स्टार्टअप्स उन्होंने एक्वायर कर रखे हैं। जैसे उन्होंने अभी स्टार्टअप एक्वायर किया है जो कि इंटर्नशिप करवाता है। इनके ग्लोबल का भी स्टार्टअप है, तो वो दूसरे जो कंपनीज है इनकी, उनका फायदा ये इंस्टूडेंट को देते हैं, ठीक है। ये बात मेरे को पूरी रिसर्च में समझ में आई। और ये कहते हैं कि एआई फर्स्ट कैंपस है इनका। कैंपस पूरा जो एआई से स्टार्ट करने वाली बात है इनकी, है ना। चलो अब इनके बारे में एक एक बात जानते हैं। 2 रीजन जो मुझे समझ में आए, जो इनसे मैंने बात की है, मैंने इनसे टेलीफोनिकली बात की, इनसे ईमेल के थ्रू मैंने बात की, तो मुझे समझ में आया। इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ 2 इंपॉर्टेंट रीजन है ज्वाइन करने के, ठीक है। लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो टीचर्स आते हैं वो लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, वॉलमार्ट वगैरह से आते हैं। तो मतलब ये चीज़ भी देखो अपने को वेरीफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये बोल रहे हैं ना टीचर्स आते हैं, तो इसका मतलब है कि वीकेंड में आते होंगे। लेकिन नो डाउट अगर वो टीचर्स कुछ टॉपिक पढ़ाने भी आ रहे हैं तो भी यूजफुल है, ठीक है। तो ये उनके अकॉर्डिंग मुझे पता चला। और डे 1 से कोडिंग सिखाते हैं, ये भी एक अच्छा फीचर है, ठीक है। और आजकल बहुत सारे कॉलेजेस ये कर भी रहे हैं। और बिकम ए 1% टेकी बाय ग्रेजुएशन, ओके, ठीक है, ये भी एक अच्छा फीचर है। अब आते हैं रीजन 2। सेकंड रीजन ये बता रहे हैं, इनका जो बीटेक प्रोग्राम है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन एआई, यानी बेसिकली ये एआई के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करवाते हैं। अब एआई के अंदर क्वांटम एआई है, जनरेटिव एआई है, फुल स्टैक एआई है, साइबर सिक्योरिटी है। अब इनको एग्जैक्टली ये कौन सा एआई कैसे काम करता है, इनके क्या फायदे हैं, ये मेरे से बेटर आप एज ए स्टूडेंट सीख सकते हो। तो आप इसको प्रॉपर रिसर्च करके आप देख सकते हो कि कौन सा एआई किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये आपका रिसर्च का पार्ट है। मेरा पार्ट तो बस ये है कि कॉलेज और उससे रिलेटेड में जो इन्फॉर्मेशन है वो बता दूं। 3 पाथवे यहाँ वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 3 बड़े फायदे मिलते हैं, है ना। तो अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में वो जो कह रहे हैं कि भाई हाई पेइंग जॉब्स मिलती है। अब हाई पेइंग जॉब्स कैसे मिलती है, ये तो सभी लोग लिखते हैं, है ना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का देखो, सब लिखते हैं हाई पेइंग जॉब, 100% प्लेसमेंट, लेकिन कैसे, प्रोसेस क्या है वो जानना देखो जरूरी है ना। तो इनका कहना है कि भाई एक आपको एडवांटेज ये है कि इंटरसाला करके इनका खुद की एक कंपनी है। ये बेसिकली एक कंपनी इन्होंने एक्वायर कर रखी है, जो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटर्नशिप पोर्टल फॉर फ्रेशर्स है। ये कहते हैं जो फ्रेशर होते हैं जिनको इंटर्नशिप आसानी से नहीं मिलती है, उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टल है, ठीक है। ऐसा ये क्लेम करते हैं, ये आपको वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। एंड प्रिपेयर फॉर द टॉप टेक जॉब। दूसरी एक और कंपनी इनकी अपग्रेड रिक्रूट। इसमें क्या करते हैं कि टॉप टेक्निकल जो एक्सपर्टीज वाली पोस्ट होती है उनके लिए, जॉब के लिए लोगों को तैयार करते हैं। तो देखो कॉलेज इनका है ना, और प्लस ये एक प्लेटफॉर्म इनका, ये प्लेटफॉर्म इनका, ये तो दूसरी कंपनीज है इनकी। इन कंपनी का फायदा उसमें मिलता है जो मेरे को समझ में आया है ना, कि भाई एक आदमी की 10 कंपनी है ना। एक कंपनी है
10वीं कंपनी कॉलेज है उसमें आप पढ़ रहे हो, लेकिन बाकी कंपनीज का फायदा भी उसको दे रहे हैं। इस तरीके का कुछ इकोसिस्टम ये बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं, अच्छा है इनका। और नेक्स्ट ये दूसरा, अगर आप स्टार्टअप बनाना चाहते हो, बिल्ड योर ओन स्टार्टअप, ठीक है, तो इस कंपनी के जो एक मेन फाउंडर है, ये रिनाउंड एंटरप्रेन्योर है, रॉनी शुक्रवाला, है ना। आपने इनको शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा। इसके अलावा ये मूवी के प्रोड्यूसर भी है, आपने उरी मूवी देखी होगी, उरी के ये प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा आपने स्वदेश देखी होगी, तो आप इनके बारे में सर्च करना, ये बहुत सारी मूवीज के प्रोड्यूसर हैं और इस अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के, इस कॉलेज के ये को फाउंडर भी है। और अभी रिसेंटली एक न्यूज चली थी कि अनअकैडमी को जिसने एक्वायर किया, अनअकैडमी को एक्वायर किया, वो यही लोग हैं, यानी रॉनी शुक्रवाला जी जो हैं, इन्होंने अनअकैडमी को एक्वायर किया। ऐसी न्यूज़ मैंने मीडिया में पढ़ी थी, ठीक है ना, आप भी उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो ये हो गया कि अगर आप स्टार्टअप बनाते हो तो फायदा क्या है कि ये खुद जो है, बेसिकली ये क्या है, ये खुद इन्वेस्टर हैं, ये बहुत सारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए आप इनकी कॉलेज में ही पढ़ रहे हो, तो आपको 5 लाख 10 लाख या 1 करोड़ ऐसी फंडिंग की जरूरत पड़ी और आपका स्टार्टअप उस लेवल का है, तो डेफिनेटली ये हेल्प कर सकते हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि कॉलेज में यही को फाउंडर है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप अपना स्टार्टअप बना रहे हो। ये आपको गाइडेंस भी करेंगे, इनके इंक्यूबेशन सेंटर भी है। ऐसा ये क्लेम करते हैं कि भाई हम हमारे स्टूडेंट को जो है उसको हम बेनिफिट देंगे, ऐसा इनका क्लेम है। वैसे इनका काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है, रिनाउंड है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्टार्टअप में तो डेफिनेटली काफ़ी हेल्प होगी बच्चों की, ठीक है। तो स्टार्टअप में हेल्प मिल गई, दूसरी आपको जॉब्स में हेल्प मिल गई, और तीसरा है रिसर्च एंड ग्लोबल एस्पायरेंट। अब अगेन देखो, मैंने आपको बोला ना, इसमें एक ही खास बात है कि इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनकी कॉलेज को सपोर्ट करते हैं। जैसे इन्होंने एक लिखा है कि भाई अपग्रेड स्टडी अब्रॉड। मान लीजिए आपको बाहर पढ़ना है, ग्रेजुएशन के बाद बाहर कहीं पढ़ना है, कुछ कॉलेजेस के बारे में और जानना है, तो आपको एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिलेगी। दूसरा, इनका खुद का एक कंपनी है अपग्रेड अब्रॉड करके, जिसमें ये क्लेम करते हैं कि इनके 300 से ज़्यादा ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप है और 70+ कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है, ऐसा ये क्लेम करते हैं। ऐसा इनका अपग्रेड अब्रॉड वाली जो इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर भी लिखा है। तो उसका इनका कहना है कि आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप अब्रॉड आगे पढ़ रहे हो तो कुल मिला के जो बच्चे को चाहिए ना, स्टार्टअप के लिए चाहिए, बाहर पढ़ने के लिए चाहिए, वो सब इनकी खुद की कंपनीज है। एक और रीजन जो ये बताते हैं कि भाई अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, ये कॉलेज नया है। इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि जो पुराने जो अच्छे कॉलेजेस चल रहे हैं उनके साथ टाई अप करके अपने एआई के कोर्सेज इंटीग्रेट कर दिए हैं। यानी इनका एआई का एक्सपर्टीज और पुराने जो अच्छे कॉलेजेस थे उनके साथ इनका टाई अप है, ठीक है। इस तरीके से मिक्स करके ये चलाते हैं। तो इनका कहना है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एडटेक कंपनीज, चलो ये मान लेते हैं इंडिया में ये, क्योंकि इनका और भी अपग्रेड का और भी जो ऑनलाइन हायर एजुकेशन के अंदर इनका काफ़ी अच्छा है, तो इनकी लार्जेस्ट एडटेक कंपनी है। चलो ये वन ऑफ द, ठीक है, टॉप 10 में हो सकती है, टॉप 5 में हो सकती है, बिल्कुल ही मान लेते हैं। मिलियंस ऑफ लर्नर्स वर्ल्ड वाइड इनको यूज़ कर रहे हैं, ये भी ठीक है। अपग्रेड का जो हायर एजुकेशन का पोर्टल है उसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। एंड दे आर लीडर इन टेक्नोलॉजी एंड एआई एजुकेशन। ये देखो, ये वाला थोड़ा सा क्लेम इनका, मतलब मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ कि लीडर इन एआई एजुकेशन, क्योंकि ये है कि भाई आप लीडर हो नहीं, आपने एंटर किया है, हो सकता है आप लीडर बन जाओ, ठीक है ना। बाकी ये क्लेम ठीक है, इनका लीडर इन टेक्नोलॉजी एंड ट्रस्टेड बाय मिलियन ऑफ लर्नर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और एआई के जो कोर्सेज चलेंगे तो ठीक है, फ्यूचर में बन सकते हैं, लेकिन आज मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं करता हूँ, बाकी सबसे इनके एग्री करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, आप जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने कैसे रिसर्च किया है, इनकी वेबसाइट से, इनसे पर्सनली कॉल पे बात की है और ईमेल के थ्रू मैंने बहुत सारे आंसर्स लिए हैं। आप कोई भी डिसीजन लेने के पहले हमेशा ऑनलाइन में जो भी आप सुन रहे हो, चाहे कोई भी बता रहा हो, आपको अपने सोर्सेज से चेक करना चाहिए। आपको फिजिकली कॉलेज जाके देखना चाहिए, आपको इनफैक्ट वेबसाइट्स पे दूसरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके थ्रू आपको हर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब इनका ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में वीडियो ये इसी पे क्यों बना रहा हूँ, आपका डाउट हो सकता है सर इतनी सारी कॉलेजेस हैं क्यों बना रहा हूँ। वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसके जो सीईओ हैं वो है विश्वा मोहन, और ये मेरे स्टूडेंट हैं। इनफैक्ट इन्होंने, जब इनको क्लास 11th में मेरी क्लास एक्सेस नहीं हुई, तो इन्होंने मेरे क्लास के जो नोट्स होते हैं, वो जो नोट्स होते हैं क्लास के, वो इन्होंने लिए और नोट्स से पढ़ाई की। और इनका इतना बढ़िया है कि बेंगलोर में जब मुझे मिले तो पूरे, मतलब बड़ी गैदरिंग थी, उसके बीच उन्होंने पूरे फंक्शन में 100 ऑफ पीपल के सामने बोला कि मैं सर के नोट से पढ़ के मेरे को आईआईटी में हेल्प मिली। ये आईआईटीएन है और बहुत मेहनती है। इसके पहले ये एक्स सीईओ फिजिक्स वाला में लिंक्डइन, अमेजॉन, पेपल
वॉलमार्ट सब में काम कर चुके हैं। तो मेन ये लीड करते हैं, इनकी रिक्वेस्ट पे ये कोटा आए थे, इन्होंने मेरे को बताया, मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो यार मैं इन पे इन्होंने रिक्वेस्ट किया आप एक वीडियो बनाइए, तो मैंने इसके लिए इन पे वीडियो बनाया। दूसरा इनके जो CRO हैं वो है मेहुल खंडेड़िया जी, है ना, ये मेहुल जी जो हैं ये CRO हैं, ये एक्स प्रोफेसर है, मुंबई यूनिवर्सिटी कोर्सेरा में रहे हैं, फिजिक्स वाला में रहे हैं, 35,000 से प्लस कैरियर इन्होंने क्यूरेटेड किए हैं, ऐसा इनका क्लेम है, ठीक है। और जो सबसे विजनरी वो हैं वो है रॉनी स्क्रूवाला, इनको तो मतलब सभी लोग जानते हैं, शार्क टैंक इंडिया, उरी मूवीज़ के प्रोड्यूसर, अपग्रेड के बाकी कंपनीज़ के ओनर, और काफ़ी डायनेमिक और है, मैं इनसे पर्सनली मिल भी चुका हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये इनकी कोर टीम है। तो मुझे अच्छा क्या लगा कि यार इनके साथ एक ऐसा बंदा है जो आज से नहीं है, वो 20 साल से इस इंडस्ट्री में है, तो ये कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, और इस यंग माइंड के साथ, जो यंग इनोवेटिव माइंड के साथ, तो डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इनका आजकल क्या होता है, हम कोर्स तो कर रहे हैं, है ना, रिकग्नाइजेशन कौन कर रहा है, तो ये मेरा सवाल था। तो मेरे ईमेल के जवाब में उन्होंने बताया कि इनका जो कोर्स है वो UGC रिकग्नाइज बीटेक है, तो UGC से रिकग्नाइज है, इसका मतलब इंडिया में आप कहीं पे भी बीटेक के बाद एमटेक कर सकते हो, गवर्नमेंट के एग्जाम दे सकते हो, मतलब एक नॉर्मल जैसा रजिस्ट्रेशन होता है वैसा एक रजिस्ट्रेशन है ये, ठीक है। और ये NAC A+ एक्रीडेटेड है, ठीक है। ये आप मेरे इस वीडियो में नीचे मैं एक गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ, उसमें मैं डॉक्यूमेंट्स डाल रहा हूँ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इनके देख सकते हो। और इनका मेनली अभी कैंपसेस जो हैं वो बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, और पुणे में है। पुणे में इनका लॉन्च होने वाला है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, ठीक है। बेंगलोर और हैदराबाद इनका चल रहा है, और पुणे मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक लॉन्च होगा, ठीक है। ऐसा मतलब उनके लेटेस्ट चीज़ों से, लेटेस्ट मेरे को टेलीफोनिक कॉल पे पता चला। तो ये मैंने आपको बताया ना, का कॉन्सेप्ट क्या है कि वेल नोन जो पुराने बढ़िया कॉलेजेस थे उनके साथ इन्होंने टाइप कर लिया, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके पास पहले से कॉलेज थी, हॉस्टल था, ग्राउंड थे, सब कुछ थे, इन्होंने अपने कोर्स उनके साथ इंटीग्रेट कर लिए, और दोनों ने मिल के उस कोर्स को लॉन्च कर दिया। तो इस टाइप का ये एक म्यूचुअल वाला कोर्स है ये, ठीक है। एक ये जो चीज़ है कि भाई मैंने पूछा इनका, आप लाइफ टाइम सपोर्ट से क्या मतलब है ना, ये बहुत बड़ा क्लेम है। आप कह रहे हो कि हम उसको कैरियर में लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे, हम जिंदगी भर उसको सपोर्ट करेंगे कैरियर में, उसको आगे नौकरी वगैरह ढूंढने में करेंगे। तो वो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि वो इनका जो दूसरा प्लेटफॉर्म है ना, ये अपग्रेड, रिक्रूट और इंटर्नशिप, ये वाला इंटर्नशिप, तो किसी बच्चे को इंटर्नशिप करना तो वो अपनी इस कंपनी के थ्रू करवा देते हैं, किसी को जॉब चाहिए तो इसके थ्रू करवा देते हैं। तो बेसिकली ये लाइफ टाइम ऐसे करते हैं, जो इन्होंने मुझे बताया, इनके अकॉर्डिंग टू देयर, उन्होंने मुझे बताया कि उनके सोर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, और वो लिस्टिंग लाइफ टाइम रहती है। तो कोई भी उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी बनती है, तो उसको जॉब के ऑफर आते रहते हैं। तो बेसिकली लाइफ टाइम कैरियर सपोर्ट का मतलब है कि आपका जो मैं समझा कि भाई आपका जो जॉब से रिलेटेड कोई भी पोर्टल में जो होता है ना भाई, 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन है, 2 महीने के लिए, ये लाइफ टाइम देते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है भाई, आपको जॉब करें ना करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्री में जॉब कौन से चल रहे हैं, किस स्केल पे चल रहे हैं। ये इनका एक अच्छा लाइफ टाइम सपोर्ट है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, आप सारी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लें, ठीक है। और इनके अलावा बाकी सोर्सेज आप चेक कर लें, आपको हर चीज़ चेक करनी है। ये इनका वेबसाइट है जहाँ से मैंने रिसर्च किया, इनकी वेबसाइट, और ईमेल भी दिखाऊंगा जो मैंने ईमेल इनको भेजा था, क्योंकि जब मैंने वेबसाइट देखा तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, वो सारे मैंने ईमेल किए, इन्होंने प्रॉपर मुझे रिप्लाई किया, वो ईमेल भी दिखाता हूँ। प्लस मैंने इनसे परमिशन भी ली कि यार मैं आपका कॉलेज में वीडियो बना रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो उन्होंने कहा नहीं सर, उल्टा उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप बनाओ, तो वो चीज़ भी है। तो इनकी वेबसाइट है www.sot.upgrade.com, ये इनका कॉलेज का वेबसाइट है, वहाँ जाके आप और डिटेल्स देख सकते हो, इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सारा उन्होंने दे रखा है। तो ये वेबसाइट जो है ये मैंने भी देखी है पूरी अच्छे से, इसको आप देख लो। अब इनकी प्रोग्राम फीस जो है ये थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी, नॉर्मल कॉलेज से ज़्यादा। इनका कहना है कि हम 4.75 से 5 लाख पर ईयर, 1 साल की फीस 4.25 से लगभग 5 लाख रुपए के आसपास ये लेते हैं। मैंने पूछा लगभग क्यों है, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई इनके स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलते हैं। तो इसके अलावा इनकी हॉस्टल की फीस अलग है, वो करीबन 1-1.25 लाख के करीब हॉस्टल की फीस है, रहने खाने वाने का खर्चा, इस टाइप का इनका साल भर का प्रोग्राम का खर्चा है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब 5 लाख फीस है, 1-1.25 लाख हॉस्टल, 6-6.5 लाख रुपया, मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसको, है ना। तो उसके लिए मैंने बोला स्कॉलरशिप के क्या प्रोविजंस हैं, कोई बच्चा मान लीजिए फाइनेंशियली वीक है, वो कैसे कर सकता है।
तो इन्होंने 4 तरीके बताए मुझे। पहला ये बताया कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। ये मैंने सर्च करके मेरे रिसर्च में देखा भी कि ये स्कॉलरशिप देते हैं, इनका एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के बेस पे ये स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। दूसरा, गर्ल्स के लिए अलग से टैक्स स्कॉलरशिप है, गर्ल्स के लिए अलग से ये स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। और नीड बेस्ड, देखो एक होता है मेरिट बेस्ड, मैं बोर्ड में टॉपर हूँ या मान लीजिए मैं ओलंपियाड का टॉपर हूँ, तो वो मेरिट बेस्ड हो गया। एक हो गया नीड बेस्ड, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पढ़ने में मैं ठीक ठाक हूँ, तो वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी देते हैं, मतलब आपकी फाइनेंस की स्थिति के अकॉर्डिंग देते हैं। और एक 3 हो गया ना, एक मेरिट बेस्ड हो गया है ना, पढ़ाई के बेसिस पे, गर्ल्स का हो गया अलग, तीसरा आपकी नीड के अकॉर्डिंग। इनका जो स्कॉलरशिप है वो टोटल स्कॉलरशिप 7 करोड़ का है, यानी 7 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। इन्होंने मुझे ईमेल पे भी बताया, इनका कहना ये है कि ये भाई 7 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप देंगे इस पूरे प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। तो दूसरा इनका ये कहना है कि ये रॉनी स्क्रू वाला स्कॉलरशिप फॉर बडिंग एंड टेक इनोवेटर्स, यानी बेसिकली जो टेक इनोवेटर्स होते हैं ना, ऐसे कोई बंदे जिनका स्टार्टअप करना है, या ऐसे कोई लोग जिनका स्टार्टअप ऑलरेडी चल रहा है, या फिर कोई यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप अलग से देते हैं। तो ये भी एक अच्छा है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड भी स्कॉलरशिप इनकी है। अच्छा, एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़, जब मैंने इनकी रिसर्च में मुझे पता चला कि ये बच्चों को है ना मैकबुक देते हैं, ठीक है। तो मैंने ईमेल में ये सवाल पूछा उनसे, मैंने लिख के, बिल्कुल मैं आपको ईमेल दिखाऊंगा कि क्या मैकबुक के पैसे लेते हो अलग से। तो उन्होंने बोला नहीं, मैकबुक कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। कई बार क्या होता है कि भाई मैकबुक के अलग पैसे है ना, वो होता है ना, 2-3 चीज़ों में अलग पैसे जोड़ लिए। तो ये एकदम क्लियर है कि इनके डे 1 में आपको मैकबुक मिलेगा और उसको अलग से आपको पे नहीं करना है, वो आपके कोर्स फी के अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आप फीस में से माइनस कर लेना, आपको मिलेगा। अच्छा, इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे एडमिशन लेना है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उन बच्चों के लिए जिनका आईआईटी अच्छा नहीं गया है, आईआईटी का जेईई मेंस अच्छा नहीं गया, एडवांस अच्छा नहीं गया, बिट्स अच्छा नहीं गया, और वो अदर ऑप्शंस देख रहे हैं, तो उनमें से एक ऑप्शन ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इनका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम में क्या आता है, ऑनलाइन एग्जाम में इनको बेसिक सवाल पूछते हैं, मतलब आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, ये सब्जेक्ट चेक नहीं करते हैं, है ना। बेसिक मैथ्स देखेंगे, बेसिक एप्टीट्यूड देखेंगे, और आप कोडिंग में जाना चाहते हो तो क्या आप कोडिंग के लिए कितना एलिजिबल हो या नहीं हो, सॉफ्टवेयर के लिए कितना इंक्लाइंड हो, वो उनके टेस्ट पैटर्न से एक और चीज़ पता चलती है कि भाई आप सॉफ्टवेयर की तरफ इंक्लाइंड हो या नहीं हो, वो भी पता चलता है। स्कॉलरशिप मिलेगी वो तो अलग बात है ना। और साथ में उसके बाद लेते हैं वो इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू भी इनका बहुत अच्छा होता है, इंटरव्यू में बकायदा ऑन कॉल, ये सब ऑनलाइन है, आपको घर बैठे होगा, कहीं जाना नहीं है आपको ऑनलाइन एग्जाम हो गया, ठीक है ना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करके ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो, और उसके बाद उनकी टीम ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, फिर आपका इंटरव्यू लेगी, उसके बाद आपको फाइनल ऑफर मिलेगा स्कॉलरशिप का। उसके बाद आपको मिलेगा कि भाई आपकी फीस कितनी है और कितना आपको रिबेट मिल रहा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है। इनका ये कहना है कि हम स्कॉलरशिप देते हैं अप टू 100%, है ना। ये मेरे पास वेरीफाइड है, ईमेल में वेरीफाइड, मैंने रिटर्न में लिया है। जो चीज़ें मुझे डाउट थी वो मैंने उनको कंपनी के सीईओ विश्वा मोहन को बोला, देखो मैं क्या, तुम मेरे स्टूडेंट हो, आई ट्रस्ट यू, बट क्योंकि मैं बच्चों को बताने जा रहा हूँ तो मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए जो आपकी वेबसाइट पे नहीं है। तो बाकायदा उन्होंने कहा आप लिख के भेजो, मैंने क्वेश्चंस लिख के भेजे, उन्होंने बाकायदा ईमेल पे आंसर किया, मैं आपको ईमेल भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और ये फाइनल ऑफर विद स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम, इनका एग्जाम हो रहा है 12 अप्रैल और 26 अप्रैल को, 12 अप्रैल को एग्जाम होगा, 26 अप्रैल को एग्जाम होगा। और एग्जाम देने का प्रोसेस क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो। और वैसे ये कोर्स की फीस, इनके एग्जाम की फीस जो है, ये एंट्रेंस की फीस लेते हैं, इनकी एंट्रेंस की फीस है 999, ये इतना एंट्रेंस की फीस लेते हैं। लेकिन फिर मैंने बोला यार ये तो बहुत ज़्यादा फीस है, हम कोटा में भी नहीं लेते हैं इतनी। तो उन्होंने कहा नहीं सर, एक काम करते हैं, आपके थ्रू जो बच्चे आएंगे, जो आपके मतलब आपके रेफरेंस या आपके वीडियो देख के आ रहे हैं, उनके लिए 499। तो मतलब मैं आपको 100% सही बात बता रहा हूँ। मैंने बोला नहीं यार, 499 रुपीज़ ज़्यादा है, मेरे हिसाब से ये भी ज़्यादा है। तो मुझे कंपनी के सीईओ ने, विश्वा मोहन जी ने बोला ठीक है सर कि इसकी फ़ीस कर देते हैं। मैंने कहा फ्री क्यों नहीं कर देते। बोला सर फ्री में क्या है कि जो सिंसियर नहीं है वो भी बच्चे आ जाते हैं, यानी 300 रुपये के आसपास आपको देने हैं। उसको देने के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। और कैसे देना है वो आपको लिंक पे क्लिक करना है, टेस्ट देना है, इंटरव्यू होगा। फिर आप मतलब मेरे हिसाब से 300 रुपये लग रहे हैं ना, 300 रुपये में टेस्ट दे दो, इंटरव्यू दे दो, उनसे ऑफर ले लो, है ना, कि भाई क्या क्या ऑफर मिले। फिर तुम्हारा जेईई मेंस का रिजल्ट आ जाए, और अब मेंस का रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद तुम्हें लगे कि एडवांस का एग्जाम देना तो एडवांस का दो, और अपना एक ऑफर लेके रख लो, है ना। उसको यूज़ करना नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है,
उसको सीक्वेंस बनाते हैं ना हम कि यार मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, फिर मैं एनआईटी जाऊंगा, फिर मैं बिट्स जाऊंगा, फिर मैं अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जाऊंगा या XYZ जाऊंगा। तो ऐसे ऑप्शंस बना के आप रख लो। अच्छा, मैंने जो अपग्रेड स्कूल टेक्नोलॉजी को ईमेल किया था, जो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो ईमेल का रिप्लाई आ गया है। मैंने ईमेल किया था विश्वा मोहन, जो उनके CEO है, तो ये ईमेल का PDF है जो मेरे को रिप्लाई मिला। उन्होंने लिखा, हेलो सर, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू टुक द टाइम टू रिव्यू माई कॉलेज। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टुडे दैट माई टीचर इज रिव्यूइंग माई वर्क अगेन एंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स। तो अगर मेरा कोई भी स्टूडेंट कोई कॉलेज चला रहा है या कोई भी यूट्यूब चला रहा है, उसके लिए वीडियो बनाना, तो दैट्स माई ड्यूटी, वो तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो और भी है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशंस मिल गई है। उन्होंने कहा कि परमिशन टू क्रिएट एंड पब्लिश यूट्यूब कंटेंट, कि आप मतलब क्या होता है कि हम किसी का लिए वीडियो बनाते हैं यूट्यूब, उनका लोगो यूज़ करते हैं, उनका नाम यूज़ करते हैं, तो उनकी परमिशन लेना जरूरी है। तो मैंने परमिशन ले ली है। एंड आल्सो परमिशन टू यूज़ अ ब्रांड नेम, लोगो वगैरह ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो भी कर रहा हूँ विद देयर परमिशन। यस, यू हैव ऑल द परमिशन टू कैरी आउट द अबव एक्टिविटीज। तो ये तो मेरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब आपका काम क्या है? स्कॉलरशिप के बारे में जो पूछा था, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई उन्होंने बताया था ना 4 टाइप की स्कॉलरशिप होती है। एक कौन सी? मेरिट बेस्ड, है ना, आपके एग्जाम में कितने अच्छे नंबर हैं, बोर्ड ओलंपियाड टॉपर है वो वाली। दूसरी है आपकी नीड बेस्ड, अगर आपको पैसे की जरूरत है, फाइनेंशियली वीक है, तो वो मिलेगी। एक रोनी स्कूल वाला स्कॉलरशिप, रोनी जी खुद बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, तो उनके स्टार्टअप के थ्रू मिलेगी। इन्होंने एक अच्छी चीज़ क्या बताई, उन्होंने एक चीज़ बताई कि ये जो है ना गर्ल्स के लिए, देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यस एवरी गर्ल स्टूडेंट यू क्वालिफाई द टेस्ट कैन गेट ए डेफिनेट स्कॉलरशिप। अगर इनका जो एंट्रेंस टेस्ट है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उनके थ्रू जाओगे तो गर्ल्स में ये कह रहे हैं डेफिनेट स्कॉलरशिप मिलेगी। तो गर्ल्स के लिए बेनिफिट है, सिर्फ आपको 299 यानी 300 रुपये देने हैं, टेस्ट देने हैं, आप स्कॉलरशिप लेना है और एक ऑप्शन लेके आप रख लो, ठीक है। अच्छा, फैकल्टी मेंबर्स, वो उन्होंने कहा कि वेबसाइट पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें कहा था गूगल के टीचर्स होंगे, अमेजोन के भी लोग इन्वॉल्व होंगे, तो मैंने वो बोला वेबसाइट पे लिखी है, तो वो मैं आपको वेबसाइट दिखा दूंगा उनकी, ठीक है, अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। अच्छा, एक ये जो लाइफ टाइम सपोर्ट था, लाइफ टाइम, तो वो उनकी कंपनी के थ्रू देते हैं। उनका आंसर है थ्रू अपग्रेड इकोसिस्टम डेडिकेटेड कंपनीज लाइक इंटरसाला एंड रिक्रूट। ये तो 2 कंपनी है, इनके थ्रू ये लाइफ टाइम कैरियर सपोर्ट देते हैं, ठीक है। और लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस फॉर एनी टेक रोल्स, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया। इनकी भाई कंपनीज है, उनके थ्रू आपको वहाँ पे लिस्ट कर देंगे, आप हमेशा लिस्टिंग वहाँ रहेगी, ऐसा कुछ होगा, वो आप उनसे और डिटेल में क्लियर कर सकते हैं। डू यू प्रोवाइड इंटर्नशिप? यस, ठीक है। We do not use the word guarantee, but with our ecosystem in place, Intersala and Recruit, student will be offered multiple opportunity. वो ये कह रहे हैं हम गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन हमारे पास इनके खुद का इकोसिस्टम है, वहां से बच्चों को मल्टीपल ऑफर्स मिलते हैं, ठीक है। कोई बच्चा नहीं लेना चाहे तो बात अलग है। अच्छा, ग्लोबल एक्सपोजर, तो अपग्रेड इस पटेंटो भी 300 ग्लोबल यूनिवर्सिटी उनका टाइप है, उसके थ्रू वो आपको फर्दर ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में भी असिस्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर में डिस्कस कर ही लिया था, 5 लाख करीब फीस है। कहाँ कहाँ इनके कैंपस हैं? पूना, बेंगलोर एंड हैदराबाद। हैदराबाद में थोड़ा सा 25,000 रुपये कम बता रही है, और हॉस्टल की फीस है 1.8। तो अपन ये समझें कि भाई 5 + 1.8, ये तो 6.8 लाख, ये मैक्सिमम खर्चा है, ये मैक्स है। लेकिन अगर आपका स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ, तो हो सकता है आपको 50% स्कॉलरशिप मिल गई, तो ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आपको 2.5 + 1.8 देना पड़ेगा। हो सकता है आपको 40% ही फीस देनी पड़े, तो 2 + 1.8। तो इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन आप पे बैठेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका टेस्ट कैसा गया। ये बात समझे आप, ठीक है। और दूसरा, इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू भी लेते हैं, और उसके बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो ऑनलाइन, अच्छा ऑनलाइन टेस्ट में खास बात क्या है, PCM नहीं है, उसमें एप्टीट्यूड चेक करते हैं। और एक और अच्छी चीज़ उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने बताया कि हमारे ऑनलाइन टेस्ट से हम ये भी चेक कर लेते हैं कि बच्चे का कोडिंग की तरफ कितना रुझान है ना, कोडिंग के लिए एप्टीट्यूड क्या है, वो भी आप चेक करते हैं। चलो, ये समझ में आ गया, 50% होने चाहिए, ये भी आपका क्लियर हो गया। 50% मार्क्स तो मिनिमम होनी चाहिए ना 12th में। और हाई पेइंग जॉब्स जो उसके इनके कंपनीज के थ्रू ये प्रमोट करते हैं, बताते हैं ये। डिटेल्स ऑफ द कंपनीज आर पुट ऑन द वेबसाइट, ठीक है। टाइप ऑफ रोल एंड कंपनी स्टूडेंट आर प्लेस्ड इन। अच्छा, कौन सी कंपनी में आपको प्लेसमेंट मिलेगा, वो सारा इनकी वेबसाइट पे दे रखा है, तो वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ कहाँ इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अच्छा, एक मेरा ये सवाल था, इन्होंने कहा था कि भाई स्टार्टअप जो है हम सपोर्ट करते हैं, तो मैंने इनको बोला कि भाई आज तक कोई सपोर्ट आपने किया है क्या? तो उनका आंसर था कि इनके जो फाउंडर हैं, रॉन स्क्रू वाला को फाउंडर जो है, वो एंटरप्रेनर है, इनको तो हम सब लोग जानते हैं, शार्क टैंक इंडिया में है, उरी स्वदेश मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत बड़े टेक इंडस्ट्री में, क्या अच्छा नाम है इनका, बहुत बढ़िया नाम है। इन्होंने 35 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है अब तक, स्टार्टअप्स में।
तो ठीक है, ये खुद मतलब फंड खुद ही फंड देते हैं, खुद की इनका इन्वेस्टमेंट फर्म है, वही कंपनी पैसा देती है इनका। और डिटेल ऑफ फंड इनक्यूबेशन सपोर्ट। अच्छा, ये इनक्यूबेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपका स्टार्टअप है, आप नए नए हो, आपको ऑफिस चाहिए, आपको बिजली पानी सब सुविधाएं चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, आपको मेंटरशिप चाहिए, बताने वाला चाहिए। तो ऐसे बेंगलोर में, हैदराबाद में बड़े बड़े सेंटर्स हैं। तो वो इंक्यूबेशन सेंटर सबको नहीं देते हैं भाई, आप ऐसा आप स्टार्टअप लेके गए कि मेरा स्टार्टअप है मुझे दे दो, ऐसा नहीं है। वो सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो इंक्यूबेशन सेंटर आपको जगह दे देते हैं, है ना, और वहाँ पे मेंटरशिप वगैरह मिल जाती है, आपको कनेक्ट करवाते हैं, है ना, कि भाई ये फंडिंग से में फंडर है या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उससे आपको कनेक्ट करवाते हैं। अच्छा, एक रिफंड पॉलिसी। मेरा ये सवाल था कि भाई मान लो बच्चा किसी होता ना, कई बार गया, बीमार हो गया, किसी कारण से वापस आना पड़ा, तो उस केस में क्या होगा? तो बोले यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग रिफंड होगा। तो ये यूजीसी रूल उन्होंने कहा यूजीसी की वेबसाइट पे दे रखे हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। चलो ठीक है। और क्या आपका कोर्स यूजीसी अप्रूव्ड है? यस, एंटायर प्रोग्राम इज रन इनसाइड द यूनिवर्सिटी फॉलोइंग ऑल रेगुलेशन ऑफ यूजीसी। अच्छा ठीक है। यूनिवर्सिटीज आर वेल एक्रेडिटेड एंड देयर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन पब्लिक ओवर इंटरनेट। अब इन्होंने क्या किया है कि जैसे इन्होंने हैदराबाद में, बेंगलोर में और पूना में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कॉलेज है उनके साथ टाइप किया है। अब कॉलेज के साथ तो कॉलेज की परमिशन तो है ही है। जैसे आपको बोलते हैं कि भाई हैदराबाद में आपको इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, है ना, तो आप वहाँ से उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ जाकर आप चेक कर लो कि कॉलेज कब से चल रहा है, इसके पास यूजीसी की रिकग्नाइजेशन क्या क्या है, लास्ट ईयर का कितने बच्चे थे, वो सारी चीज़ें आपको पब्लिक डोमेन में, यानी जहाँ आप एडमिशन लोगे, पूना में, बेंगलोर में, या फिर आपका तीसरा इनका हैदराबाद में, तो वहाँ आप कॉलेज के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। ठीक है। मैंने कहा भाई आप कोलैबोरेशन के लिए, यस वी हैव द एग्रीमेंट्स, उनका आपस में कॉलेज के साथ एग्रीमेंट है। जब आप एडमिशन लें तो आप ये भी चेक कर लें कि भाई जिस कॉलेज में जा रहे हैं उनके साथ उनका एग्रीमेंट कैसा है। आप बिल्कुल फेयरली सब चीज़ चेक करें, है ना। आप ऐसा ना करें कि मेरे पे भरोसा करें, आप ऐसा ना करें कि इन पे भरोसा करें, आप ऐसा ना करें किसी और पे भरोसा करें, आप डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा करें। आप वहाँ जब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने हैं कि भाई ये कॉलेज रिकग्नाइज कब से है, प्लेसमेंट क्या क्या है ना, सारी आपको उनके डॉक्यूमेंट्स जो है जनरली वेबसाइट पे लगे होते हैं वो आपको चेक कर लेने चाहिए, है ना। चलो, और ये तो मेरे काम का है भाई, मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको आप अल्टर वगैरह नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, मैंने वीडियो बनाया, एडिट करके कुछ और डाल दिया तो मतलब कुछ और निकलेगा ना, तो वो नहीं कर सकते। ये तो मैंने उनको भेजा था ईमेल। आई एम प्रिपेयरिंग ए डिटेल इन्फॉर्मेटिव रिव्यू वीडियो इन अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरे यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो ट्रांसपेरेंट वेल रिसर्च के लिए मुझको इनकी परमिशन और वो सब दो। तो ये मैंने आपको ईमेल का PDF 100% जो मेरा कम्युनिकेशन हुआ वो आपको दिखा दिया। अब हम देखते हैं उनकी वेबसाइट। चलो, मैंने आपको इनका ईमेल दिखा दिया, अब इनकी वेबसाइट देख लेते हैं, जहाँ से भी मैंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यहीं से ली, ईमेल और इसी वेबसाइट से। ये इनकी ईमेल है sot.upgrade.com। ये अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, यूजीसी रिकग्नाइज, जैसा उन्होंने ईमेल में भी लिखा था। AICTE अप्रूव्ड है, AICTE, ठीक है। 4 साल का कोर्स है, बीटेक का प्रोग्राम इनका है, और इसका मोड रेजिडेंशियल है, यानी आप रेजिडेंशियल मतलब कि आपको वहीं कॉलेज में ही कैंपस में रह के कोर्स को करना है, ठीक है। और ये कौन है? डिजाइन बाय माइंड यू वर्क डेट। अच्छा, ये पूरा जो कॉलेज का कॉन्सेप्ट है इन लोगों की हेल्प से डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट एग्जाम कब आ रहा है? 12 अप्रैल को आ रहा है। यूजी नेट करके इनका एग्जाम है 12 अप्रैल को। और जैसा मैंने बताया था, इनकी फीस है 1000 रुपीज़, लेकिन डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके जाओगे तो फीस होगी 300 रुपीज़, यानी आपको मेरे थ्रू 700 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, 700 का, ठीक है। उनके एलुमनी कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं वो उन्होंने बताया। ये सब बड़ी बड़ी कंपनी, एडोब, इंटेल, इन्फोसिस, स्विगी, उबेर, ठीक है। सिलिकॉन वैली में लर्निंग कोडिंग फ्रॉम डे वन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फुली रेजिडेंशियल कैंपस, वाइब्रेंट यूनिवर्सिटी लाइफ भी कह रहे हैं कि वाइब्रेंट की लाइफ है, मतलब वाइब्रेंट यहाँ मतलब अच्छी बढ़िया, है ना। वाइब्रेंट तो तुम जानते ही हो। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं देखो, अपग्रेड जो मैंने बताया था ना, अपग्रेड जो इनका एक है जिसमें 10 मिलियन करीब लोगों ने अब तक लर्नर्स वर्ल्ड वाइड है इनके। ये अपग्रेड एंटरप्राइजेज 800 कॉर्पोरेट लोगों को, कॉर्पोरेट को ट्रेनिंग दे रखा है इन्होंने, ठीक है। इनके इंटर्नशाला, जो इंटर्नशिप की ये बात कर रहे थे, तो ये 15 लाख से ज़्यादा इंटर्नशिप इन्होंने दे रखी है ना। अपग्रेड स्टडी अबाउट 1300 पार्टनर यूनिवर्सिटी। अच्छा, 1300, लेकिन उन्होंने वहाँ 300 लिखा था, तो शायद ऐसा होता होगा 1300 तो टोटल इनके पार्टनरशिप होंगे, लेकिन जो इंजीनियरिंग साइड के पार्टनरशिप है वो 300 है। मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, शायद ऐसा कुछ होगा। 55,000 स्टूडेंट प्लेस्ड इन ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, 55,000 से ज़्यादा बच्चे ग्लोबली प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था पूरा कि 1 डिग्री एंड 3 पाथवे, डिग्री भी है, स्टार्टअप भी है, ग्लोबल एक्सपोजर भी है। ये पूरी वेबसाइट आप देख सकते हो,
अच्छा, ये इनके कैंपसेस हैं, है ना। इनके कैंपसेस एक तो ये बेंगलोर में है, श्री सिद्धार्थक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, हैदराबाद में है, मल्ला रेड्डी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और कमिंग सून ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ, पूना, मोस्ट प्रोबेबली ये पूना है। और जैसा उन्होंने मुझे वर्बली बताया, ये पूना की कॉलेज है DY पाटिल, वहाँ के मतलब उनका टाइप हो गया है, बहुत जल्दी वो आने वाली है। अच्छा, ये इनके टीचर्स का जो पॉइंट था कि कौन पढ़ाएंगे, ये इनके तीनों को फाउंडर, रोनी स्क्रूवाला जी, विश्वा मोहन मेरे स्टूडेंट, और मेहुल जी। तो इस वेबसाइट को आप पूरा देख लो अच्छे से, है ना। अच्छा, एक चीज़ और है, इनका ब्रोशर, ये डाउनलोड ब्रोशर है ना, डाउनलोड ब्रोशर, इस पर मैंने क्लिक किया तो इनका ब्रोशर ओपन हो गया। ये इनका ब्रोशर है, इसको आप ज़रूर देखें, है ना, पूरा आप देख लें अच्छे से। इसमें सारी जानकारी है जो मैंने आपको बताई है। इसमें अपन मेनली वो देखते हैं टीचर्स कौन कौन है। अच्छा, इसमें ब्रोशर में आपको सेमेस्टर वाइज क्या क्या पढ़ाएंगे वो भी पूरी जानकारी है, किस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, वो इनका जो अपग्रेड का भी हम डिस्कस कर रहे थे, इन सबको कॉर्पोरेट को उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। हाँ, ये इनकी फैकल्टी, मीट आवर फैकल्टी। तो इनके एक फैकल्टी हैं अभिषेक विजय वर्गीय, प्रिंसिपल ML इंजीनियर, IIT कानपुर के हैं, एक्स माइक्रोसॉफ्ट। एक है मिर्ज़ा रहीम बेग, ये है एक्स फ्लिपकार्ट, लिवरपूल यूनिवर्सिटी से। सुमित भाटिया, IIT रुड़की से। मुकेश जैन, CTO हैं बिट्स पिलानी के। अरियन जैन, वाइस प्रेसिडेंट पेटीएम, ये भी इनके फैकल्टी मेंबर्स हैं। डॉक्टर विवेक हैं, अंकुश जी, S आनंद, IIT मद्रास। मनीष शर्मा, IIFT। प्रखर अग्रवाल, एक्स अपग्रेड, यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। सुमित भाटिया, चलो, विश्वा मोहन, ये खुद पढ़ाते भी हैं। मतलब बेसिकली इनमें से जो मैं समझा ये है कि कुछ फुल टाइम टीचर होंगे और कुछ क्या इंडस्ट्री के लोग हैं ना, कॉलेज में ज़्यादा के पार्ट टाइम पढ़ाते भी हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे पेटीएम वाले लोग आ गए, गूगल वाले लोग आ गए, वो अपने एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग पढ़ाते होंगे, है ना। तो इनके लेक्चर्स वगैरह होते होंगे। तो ये आप ब्रोशर पूरा डाउनलोड कर लो और इस ब्रोशर में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो, अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है ना। तो सबसे पहले आपको गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद आपको ये वेबसाइट टाइप करनी है, sot.upgrade.com, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है वेबसाइट का। तो ये sot.upgrade.com जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो ये वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है ना। इसके अंदर देखो ये स्विच आ रहा है, अप्लाई नाउ, है ना, यानी यहाँ आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है, अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ के बाद ये आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। मोबाइल नंबर, एंटर योर फुल नेम, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, तो ये लिखा आ रहा है। ये जो वेरिफिकेशन जो लिखा आ रहा है इसको एज इट इज हमको कॉपी करना है, 3UR और स्मॉल h, ठीक है। सेंड OTP। अपने मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, 2997, हर एक का OTP अलग आएगा, है ना। ये मेरा OTP है, ओके। अब उसके बाद जब मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपको एक ऑप्शन लिखाएगा रेज्यूम एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। यार रेज्यूम एप्लीकेशन देखो, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन के अंदर ये कह रहा है अभी 25% कंप्लीट है, यानी अभी और भी चीज़ें ऐड करनी है। स्टूडेंट डिटेल, तो आपको पहले स्टूडेंट डिटेल में जाना है ना। स्टूडेंट डिटेल में जाके फिर नीचे ये अपडेट डिटेल, तो अपडेट डिटेल में आप ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं, है ना। जैसे मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, फिर आपको अपना ईमेल ओपन कर लेना है। ईमेल के अंदर ये लिखा आ रहा है, ये कोड आया होगा ईमेल पे, तो ईमेल पे मैंने अपना कोड लिया और वो कोड डाल दिया। ये बाकी डिटेल फिल करनी है, मेल, ये मैं रैंडम ले रहा हूँ। उसके बाद स्टेट, सिटी, क्लास, या आप कौन सी क्लास में हो, पासिंग ईयर, ठीक है। आई कंफर्म एंड अपडेट। नेशनलिटी रह गई इंडियन, अपडेट हो रहा है। स्टूडेंट की सारी डिटेल मैंने भर दी है इसमें, ओके। लिखा आ गया स्टूडेंट डिटेल सेव, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा एप्लीकेशन फ़ीस। मतलब एप्लीकेशन फ़ीस मतलब टेस्ट की फ़ीस, है ना। तो ये फ़ीस देखो कितनी लिखे आ रही है, इनकी फ़ीस है 1000 रुपये, ठीक है। और 1000 रुपये और GST लगा के 1180, ये इनकी एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस है। लेकिन मैंने आपको कहा था आप मेरा कूपन कोड यूज़ करो तो ये फ़ीस हो जाएगी 300। यानी कूपन कोड क्या है मेरा, कूपन कोड है UGMS, कैपिटल में है सब, U कैपिटल, G कैपिटल, M कैपिटल, S कैपिटल, फिर है 75,
ए। जैसे ही आप एक कोड यूज करते हो, इसमें अप्लाई करो, 750 का डिस्काउंट, शायद मैंने 700 बोला था, नहीं 750 का डिस्काउंट होगा ये साढ़े। तो आपको कितना पे करना है, आपको पे करना है 295 रुपीज़, यानी रफली आपको 300 रुपये पे करना है इस टेस्ट के लिए, ठीक है। ये मैंने रिक्वेस्ट किया था विश्वास से, मैंने कहा यार एंट्रेंस टेस्ट की फीस थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो ऑन माई रिक्वेस्ट उसने किया, तो थैंक यू CEO विश्वा को, ठीक है। इसके बाद आपको है ना ये फॉर्म फिलिंग होगा, फिर आपका आगे का प्रोसेस होगा, है ना, प्रोफाइलिंग होगी, स्लॉट आपका टेस्ट का स्लॉट सिलेक्शन होगा, टेस्ट रिजल्ट आएगा, ये सारा प्रोसेस आपका स्टेप बाय स्टेप यहाँ चलता रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आगे का प्रोसेस होगा, फिर आपका टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, फिर रिजल्ट आ गया, और इस रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा भाई कितनी आपकी फीस लगेगी, कौन से कैंपस में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरीके से पूरा एकदम ऑनलाइन सिस्टम है, इनका वेबसाइट वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, इसके लिए मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, और बहुत स्मूथ फंक्शनिंग होती है इसकी। तो इस तरीके से इस कॉलेज के बारे में पूरी आपको जानकारी मैंने दे दी है, और किसी कॉलेज के बारे में आपको बताना और चाहते हो मैं इसी टाइप की वीडियोस और बनाऊं, तो मुझे उस कॉलेज का नाम ज़रूर बताएं, तो सेम इसी टाइप का पैटर्न दूसरे के साथ भी कोशिश रहेगी। तो प्लान ये है कि ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में पता चले, ताकि बच्चे अपने हिसाब से डिसीजन ले सकें, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।